हाय एवरीवन, प्रणव दिस साइड एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट कार्डियक साइकिल के बारे में, भारी मात्रा में क्रूशियल। तो ध्यान से समझना, सुनना और शॉर्ट एंड प्रिसाइज लेक्चर रहने वाला है, तो तरीके से सीख लेते हैं कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा ले और वीडियो को बिल्कुल से लाइक तो यार कर ही देना। तो ये तो मतलब एक वो है बेसिक सी चीज कि लाइक तो बनता ही बनता है। अब सुनो कहानी को। तो कार्डियक साइकिल पे जाने से पहले हार्ट एनाटॉमी पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हम एक साइड ऑफ हार्ट को देख लेते हैं। प्यारा सा दिल है, दिल का दरिया जो है इसमें बहता रहता है। बस एक साइड ऑफ हार्ट जो है कुछ ऐसा दिखा। ठीक है। अब इसमें तुमको जो है जानने लायक चीजें कुछ कुछ जान लो। ये अपर चेंबर ऑब्वियसली आर्ट्रियम, नीचे वेंट्रिकल, राइट साइड का आर्ट्रियम, राइट साइड का वेंट्रिकल। ये बीच की जो वॉल्व लगती है इसको हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। अच्छे से तुम जानते हो इसको। ऐसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व एग्जिस्ट करती है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा से कोरोनरी साइनस से जमा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर सबका सब नीचे आता है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट और लेफ्ट साइड में चला जाता है लंग्स की तरफ। यहां पर एक वॉल्व एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं सेमिलुनर वॉल्व। तो ये राइट साइड की बेसिक से एनाटॉमी है। आई होप थोड़ा मोड़ा आइडिया लगा होगा। मैं बेसिक एनाटॉमी पे यहाँ फोकस नहीं है, कार्डियक साइकिल पे फोकस है, इसलिए मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर ऐसे दिल के तार जुड़े होते हैं, सबको पता होगा अच्छे से, जिसको हम लोग कॉर्डाई टेंडिनी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके जोड़ करके रखते हैं, और ये कॉर्डाई टेंडिनी जहां पर नीचे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्शंस टाइप मसल्स हैं जिनको हम पैपिलरी मसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज क्लियर, एक बेसिक आइडिया तो एनाटॉमी का तुमको लगा ही होगा। अब अपने को सर्कुलेशन समझना है। पहले तो एक टर्म देखो, डबल सर्कुलेशन। ठीक है। जब मैं कहता हूं डबल सर्कुलेशन, इसका मतलब भाई साहब ब्लड जो है दो बार दिल, एक बार राइट साइड में आया, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होकर के राइट साइड में आया, यहां से निकल करके जा रहा है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर लंग से रिटर्न आ रहा है लेफ्ट साइड में, और रिटर्न आने के बाद फिर से पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है आउटा के थ्रू। तो दो सर्कुलेशन हुए। एक हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग इन द राइट साइड, गोइंग टू द लंग्स एंड कमिंग बैक फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स के साथ जो कंसर्न है सर्कुलेशन वाला पोर्शन, वो रहा तुम्हारा क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा जो यार यहां से आने के बाद पूरे बॉडी में सप्लाई हुआ, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ एक तरह से। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ये अपने पास हार्ट है, ठीक है, ये अपने पास लंग्स है, ये अपने पास बॉडी के टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स ले लो। तो यार टिश्यूज ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेट होकर रिटर्न जाता है, ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेट होकर वापस आता है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, और इन दोनों को मिला दो तो डबल सर्कुलेशन के बारे में हम टर्म यूज करते हैं। अब सर्कुलेशन हो रहा है तो दिल धड़क रहा है, आखिरकार ये दिल धड़कता क्यों है? अब भाई बोले सर उसकी वजह से धड़कता, किसकी वजह से धड़कता? दिल धड़कता है, प्रॉपर नोडल पाथवे, साइनो आर्टेरियल नोड, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, सब कुछ जो है उनकी वजह से। ठीक है, मिसकंसेप्शन मत रखना कभी। अब कार्डियक साइकिल को देखो, ध्यान से समझना क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं एक सबसे पहले छोटा सा यहाँ पर दिल मेंशन किए, ठीक है, बना दिए एकदम से। अब यार यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर आया, इधर आया। अब मैं दो टर्म्स यूज करूंगा। एक टर्म बार बार हम बोलेंगे इसको सिस्टोल, और एक टर्म हम लोग बार बार बोलेंगे डायस्टोल। ठीक है। सिस्टोल का मतलब यहां पर है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है यहां पर रिलैक्सेशन, याद रखोगे। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्ट्रियम में आ रहा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में तुम्हारा किधर से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और राइट साइड में इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू आया और यहां जमा हुआ। ठीक है। अब यहां जमा होने के बाद ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे ब्लड अपने आप आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और ये जब नॉर्मली फ्लो कर रहा है तो ध्यान देना, ना ही आर्ट्रियम ना ही वेंट्रिकल, दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों रिलैक्स्ड पोजीशन में है। तो मैं कहता हूं इसको जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? दिस इज रिगार्डेड एज जॉइंट डायस्टोल। तो ये सिचुएशन नंबर ए है, जिसको मैंने कहा क्या, जॉइंट डायस्टोल कहा। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल लिख रहा हूं, और ये जॉइंट डायस्टोल में आर्ट्रियम डायस्टोल में है और वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में है। वॉल्व्स को देखो तो दूसरे कलर की पेन लेके समझाते हैं। यहां पर देखना ध्यान से कि यार ये वाली वॉल्व ओपन है,
ये वाली वॉल्व क्लोज रहेगी, क्योंकि यहां से बैकफ्लो होने का रिस्क है तो रास्ता ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसमें आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ओपन है, चाहे राइट साइड ले लो चाहे लेफ्ट साइड ले लो। इसी को ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भी कहते हैं, क्योंकि मैं जेनेरिक कार्डिक साइकिल बता रहा हूं तो मैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर टर्म यूज करूंगा, ठीक है। तो अब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हो गई, यहां पर ओपन है, और ये सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज है। ऐसा ही लेफ्ट साइड में भी, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व और आउटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है, दोनों के दोनों क्लोज्ड हैं, बैकफ्लो रोकना है। तो पहला सिचुएशन हुआ जॉइंट डायस्टोल। ये चीज सबको चमका कि नहीं, फटाफट कमेंट्स में बता दो। एकदम क्लियर है ना, मक्खन जा रहा है अभी तक, बहुत बढ़िया। कमेंट्स देखेंगे बाद में, आज हम सिर्फ लेक्चर पे पहले फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा जॉइंट डायस्टोल। अब इसके बाद क्या होगा, दिल धड़कना शुरू करेगा और धड़कन धड़कन गाना आगे बजेगा। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो भाई साहब, ये दिल साइड हमने रास्ता बनाया नहीं इसमें, ये दिल कैसे पूरा प्रॉपर है ना, नुकीला नुकीला दिल बन रहा है, मस्त। अब तुम कंसेप्ट पे फोकस करो। अब क्या हुआ देखो, अब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। तो राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सिचुएशन नंबर बी है ये, जिसमें आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसको मैं लिख सकता हूं आर्ट्रियल सिस्टॉल हुआ, याद रखना। तो क्या हो रहा है यहां पर, आर्ट्रियल सिस्टॉल, या मैं इसको आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कह सकता हूं। तो जो भी ब्लड यहां पर था ये स्क्वीज आउट होकर के नीचे चला जाएगा एकदम से। क्लियर है क्या, ब्लड यहां पर नॉर्मल फीलिंग चल रही थी, उसके बाद ऐसे स्क्वीज करके निकल के चल गया। 70-30% का रेशियो रहता है, तो अब ये नीचे आया ब्लड। सिचुएशन नंबर 2 है। अभी भी याद रखोगे ये पोर्शन बिल्कुल से क्लोज्ड है। अब ये जो क्लोज्ड पोर्शन है तुम्हारा, मतलब मैं लिख सकता हूं कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आर ओपन, ठीक है, एंड सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर पर्टिकुलरली क्लोज्ड इन दिस सिचुएशन एज वेल। इसमें आर्ट्रियल सिस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अभी टेक्निकलिटीज पे चलेंगे, पहले जेनेरिक तो समझ लो। अब आर्ट्रियल सिस्टॉल होने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड में, वो कहां, यहां पर आ चुका है बिल्कुल, ठीक है। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जिससे ये जो ब्लड है यहां से निकल करके किधर जाए, लंग्स में जाए फॉर ऑक्सीजनेशन राइट साइड में। और इसी को लेफ्ट साइड में कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउटर के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो, ठीक है ना। अब देखो, मतलब अगला नीड क्या, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो नंबर सी क्या मैं लिख सकता हूं, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल लिख सकता हूं, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हुआ। अब इस चक्कर में क्या हुआ देखो, व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टॉल इज टू हैपन, देयर आर चांसेस कि यार अगर ये वाला रास्ता खुला हुआ है तो ये रिटर्न यहां से ब्लड जा सकता है। बहुत इस पे क्वेश्चन भी आता है कि इफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व, इफ द कॉर्डाइट टेंडिनी आर इंजर्ड या ब्रोकन या ऐसा कुछ, देन फ्लो में क्या प्रॉब्लम होगी। तो फ्लो ऑब्वियसली बैक फ्लो का चांस बन जाता है। तो याद रखना, जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होने को है तो ये वॉल्व तुमको बंद करनी पड़ेगी, याद रखोगे। सो दिस वॉल्व इज क्लोज्ड, क्योंकि ये रास्ता खोलना पड़ेगा। तो यहां लिख देता हूं सेमिल्यूनर वॉल्व्स अब क्या हो गए, ओपन हो गए, और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व अब क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। याद रखना, जब मैं कहता हूं वेंट्रिकुलर सिस्टॉल तो राइट साइड भी हो रहा है, लेफ्ट साइड भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि राइट वाला अलग सिस्टॉल में जा रहा है, लेफ्ट वाला नहीं, साथ में हो रहा है दोनों, ठीक है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल साथ में सिस्टॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों का अलग अलग सिस्टॉल। दिस इज फाइन। तो अगला फेज हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। फिर नॉर्मेंसी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, मतलब फिर से रिलैक्स स्टेट, दोनों जॉइंट रिलैक्स स्टेट में आ गए। ये बंद हो गया, ये खुल गया, फिर से नॉर्मल फ्लो। तो वापस ए रिपीट हो जाता है, तो A/D लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब फिर से जॉइंट डायस्टोल वाली सिचुएशन आ गई। तो ये जेनेरिक सेंस में तुम समझ सकते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन कार्डियक साइकिल। जरा सा फ्लो को फिर से देखेंगे कि सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल था, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल नॉर्मली फ्लो कर रहा है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व खुला है, सेमिल्यूनर वॉल्व बंद है, नॉर्मल फ्लो हुआ। तो यहां पर तुम देख सकते हो देयर इज नो सिस्टॉल, जॉइंट डायस्टोल। फिर एक दिन आर्ट्रिया का धड़कन, यहां पर धड़कन धड़कन गाना बजा और आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वहां से फ्लो करके जो ब्लड है यहां पर नीचे आया, ठीक है। इस सिचुएशन में भी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है खुले हुए हैं और सेमिल्यूनर वॉल्व देख सकते हो यहां पर बंद हो रखे हैं। इसके बाद हम अगले फेज पर गए। अगले फेज में क्या हुआ देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हो रहा है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हो रहा है मतलब ये इधर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रास्ता बंद हुआ, पूरी तरह से बंद रास्ता, ये रास्ता खुल गया है, यानी सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर ओपन एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। तो ये चीज दिमाग में रखोगे वेंट्रिकुलर
सिस्टोल डन होता है, एकदम मस्त हाईलाइट हो रहा है 4 उंगली से, ठीक है। उसके बाद आखिर में फिर रिपीट हो जाती है सिचुएशन कि यार अब ये भी डायस्टोल में है, ये भी डायस्टोल में, यानी जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन। तो कुछ ऐसी है कार्डियक साइकिल। अब इसको एक पूरा चक्र में जो है डालते हैं, आ जाओ जरा दिखाते हैं तुमको। तो ये अपने पास बड़ा प्यारा व्हील टाइप अरेंजमेंट, इससे तुमको सब समझ में आ जाएगा जो भी हमने अभी तक देखा, ठीक है। देखो ध्यान से इस चीज को, ये गोला है, जो अंदर वाला गोला है डेट करेस्पॉन्ड्स टू आर्टरिया, मैं लिख दे रहा हूं, अंदर वाला गोला इज आर्टरिया और बाहर वाला गोला इज इक्वल टू वेंट्रिकल, ठीक है। अब एक और चीज, जब मैं इसमें ऐसे शेडिंग कर दूं, ठीक है, इसका मतलब होगा सिस्टोल, और बिना शेडेड मतलब ऑब्वियसली डायस्टोल। अब हर चीज थोड़ी बताएंगे, तो सिस्टोल हुआ तो ऑब्वियसली दूसरा डायस्टोल हुआ। हर डब्बा करेस्पॉन्ड्स टू 0.1 सेकेंड, 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 ठीक है। तो ये गोला गोला करेस्पॉन्ड्स टू 0.1 सेकेंड। ध्यान से देखो कि यार ये पूरा गोला कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 0.8 सेकेंड। इसको मिटा देते हैं यार, मिटेगा कैसे, रुको इरेजर लेंगे पहले, हाँ इसको मिटा देंगे पहले, हाँ। तो ये कितना हो गया, 0.8 सेकेंड का मस्त सा गोला हो गया, ठीक है। अब फ्लो को समझना बहुत ध्यान से, ठीक। मान लो मैं कार्डियक साइकिल यहां से शुरुआत की बात किया, शुरुआत में जॉइंट डायस्टोल है, 0.1 सेकेंड तक ना आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना वेंट्रिकुलर। अगले 0.1 सेकेंड में भी ना आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना वेंट्रिकुलर। अगले 0.1 सेकेंड में भी ना आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना वेंट्रिकुलर। अगले 0.1 सेकेंड में भी ना आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना ही वेंट्रिकुलर। मतलब 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल का सिचुएशन है, ना ही आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन है ना ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। नाउ द मोमेंट दिस जॉइंट डायस्टोल एंड्स, हम पहुंचते हैं इस पॉइंट की तरफ जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसको मैं शेड कर दे रहा हूं, मस्त शेड कर देंगे इसको, मस्त एकदम कलाकृति बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। अंदर वाला गोला आर्टेरिया था ना, बिल्कुल अंदर वाला गोला जो है हमने बिल्कुल से शेड कर दिया, ठीक है। तो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, दिमाग में रखना इस चीज को। अब देखो फिर से हम डायग्राम पे लौटते हैं। तो यहां जैसे मैंने आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन करवाया था, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे आया था, तो ध्यान देना इस पॉइंट पर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन थी, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन थी। बट व्हेन वी शिफ्टेड टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हुई है और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हुई है। अब जब वॉल्व बंद होगी तो आवाज आएगी, तो फर्स्ट हार्ड साउंड अपने को देखने को मिलेगा इस पॉइंट पर, जो कि जिसको हम कहते हैं लब साउंड, ठीक है। ये आ रहा है क्यों, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोजर की वजह से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा अगले फेज में, ध्यान देना। अब अगले फेज में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि ये पोर्शन को शेड कर देंगे, बाहर वाला गोला, ये पोर्शन भी शेड कर देंगे। तो 0.3 सेकेंड्स तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चला। उसके बाद फिर वहीं से जहां खत्म किए थे कहानी, वहीं से फिर शुरू कर दो। बिगिनिंग इज द एंड, एंड इज द बिगिनिंग, साइकिल है ना, तो गोला घूम के पहुंचना तो पड़ेगा एक ही जगह पर। फिर से जॉइंट डायस्टोल, फिर से तुम्हारा आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ऐसे गोला 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 घूमता रहेगा। अब इसमें से अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि यार कितना टाइम का जॉइंट डायस्टोल होता है, ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल इज फॉर कितना, 1 2 3 4, 0.4 सेकेंड। कोई तुमसे पूछे कि कितनी देर का आर्टेरियल सिस्टोल, तो 0.1 सेकेंड। कोई तुमसे पूछे कितनी देर का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो 0.1 0.1 0.1 0.3 सेकेंड। कोई तुमसे पूछे कितनी देर का आर्टेरियल डायस्टोल, तो देखो सिर्फ यहां पर इस वाले गोले में आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्टेड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 0.7 सेकेंड्स का आर्टेरियल डायस्टोल है। कोई तुमसे पूछे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर का, तो देखो 1 2 3, 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। बचा कितना, 1 2 3 4 5, तो 0.5 सेकेंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। आई होप सबको मक्खन। अच्छा एक और चीज, जब यहाँ एवी वॉल्व क्लोजर पर साउंड आ रहा है, तो इस पॉइंट पर भी एक वॉल्व क्लोज होगी, बिकॉज यहां पर फिर से सेमी ल्यूनर वॉल्व को क्लोज होना पड़ेगा और सेकंड हार्ड साउंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं डब साउंड। ये चीज क्लियर है, तो लब और डब भी हो गया। तो सास बहुत सारी इसमें नहीं चलता धक 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 धक, तो वही धक 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 हो चुका है एकदम से।
और आई होप सो कार्डिक साइकिल तुमको एकदम मक्खन तरीके से समझ आ गई हो। कोई भी दिक्कत है तो बता देना भाई। सबको एकदम क्लियर जा रहा है, एकदम से एकदम मक्खन? कमेंट्स में बता दो बिल्कुल से, कमेंट्स हम देखते रहते हैं सब। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो यहाँ तक कहानी एकदम चिल जा रही है ना? हाँ बढ़िया। तो यहाँ तक सब गहराई समझ चुके होंगे बिल्कुल से, आई होप सो। और दैट विल बी ऑल फॉर कार्डिक साइकिल। ठीक है, कोई डाउट है, कोई दुख है, कोई दर्द है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, ट्राई करेंगे उसको और सॉर्ट करने का। बाकी चैनल पर नए तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। और एक दो जानकारी तुम्हारे लिए और अभी बता देते हैं। सो दिस इज मी ऑन अनअकैडमी। मैं ना अपने बारे में लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, कि पहले टॉपिक समझ लो। नहीं कुछ बच्चे होते सर आप शुरू में पहले ही बता दे रहे हैं कि ये कोर्स आ रहा है तो सर हम पढ़ें कि क्या करें। ठीक है, बहुत दिक्कत है सर। तो मैं तुम्हारे उस दर्द को समझा, मैं बोला मैं आखिर में बताता हूँ तुमको। ठीक है, बताएंगे तो, बिकॉज अगर बताएंगे नहीं तो समस्या है ना? पता कैसे चलेगा तुमको? कोई तो चाहिए बताने वाला। बात सुनो। सो दिस इज मी ऑन अनअकैडमी। हमारा बहुत प्यार है, करीब 1,77,000 1,77,000 लोग जुड़े हुए साथ में। यू कैन फॉलो मी हियर ऑन अनअकैडमी फॉर अमेजिंग कोर्सेज। खाली पेड कोर्सेज नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है। बहुत बढ़िया फ्री लाइव क्लासेस रोज चलती रहती हैं अनअकैडमी के ऊपर। ये देख लो, भर भर के फ्री क्लासेस। बस तुमको कुछ नहीं, यहाँ जाके स्पेशल क्लासेस क्लिक करना है और तुमको मिल जाएंगी क्लासेस। ऐसी एक क्लास स्टार्ट हो रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में। हम पूरा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थॉरोली सॉल्व कर लेंगे एकदम से क्लासेस में। ठीक है, तो 2005, 2006, उसके बाद अपना 2004, 2003, 2002, 2001, सब का सब थॉरो कवरेज है, सब फ्री क्लास है। तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है ना, उस पर जाके फटफट एनरोल कर लेना एकदम से। ठीक है, एक और चीज, कुछ नए कोर्सेज के बारे में। तो यार एक कोर्स चल रहा है अपना स्पेसिफिकली फॉर द 22-23 एस्पिरेंट्स। रुको पेन का कलर ले लेते हैं। हाँ, तो 22-23 एस्पिरेंट के लिए ये वाला कोर्स आ रहा है। और ये ऑल स्टार बैच स्टार्ट हो चुकी है। नीट 2020 बायोलॉजी 2021 बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है। ठीक है, जिसमें अनअकैडमी के सारे एजुकेटर थॉरोली तुमको पढ़ा रहे होंगे। उसके साथ साथ यू कैन सी, जब भी तुम अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करते हो, ये भाई साहब अनमोल कोर्स है ना, मतलब काफी ज्यादा खास कोर्स है। ऐसा कोर्स कहीं ना मिलेगा तुमको। लोड हो जा फटाफट से। दिस फाइनल लीप कोर्स, खास बात ये 1 शॉट लेक्चर्स हैं, एक क्लास, एक चैप्टर, थॉरो कवरेज, एनसीईआरटी कंप्लीट कवरेज। उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के बाहर आता है उसका भी थॉरो कवरेज यहां मिलेगा तुमको। तो तुमको इसके हर एक की रिकॉर्डिंग का फुल एक्सेस हो जाएगा जब भी तुम अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, कभी भी ज्वाइन करना याद रखना, ये कोड प्रणव लाइव ये बिल्कुल से अप्लाई कर लेना, बिल्कुल से बहुत ही जरूरी कोड है ये। और कोई कोड भूल जाना एकदम से, बस ये कोड खड़ाक से चिपकाओ और काम तुम्हारा बन जाएगा एकदम। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज बता देते तुमको, बता दो दिए सब कुछ है ना। एक और चीज, हाँ, ये जो अपने 22-23 वाले बच्चे हैं, अब से तुमको पता है अनअकैडमी पे नोट्स आ गए हैं। प्लस के नोट्स, जितने प्लस सब्सक्राइबर्स है सबको नोट्स का एक्सेस है। उसके साथ साथ जो आइकॉनिक लर्नर्स होंगे है ना, जो अपने आइकॉनिक वाले बच्चे होंगे, तो इन आइकॉनिक वाले बच्चों को साथ में नोट्स का पीडीएफ घर तक पहुंचाया जा रहा है। पीडीएफ नहीं, सॉरी, हार्ड कॉपी जो है वो उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। हार्ड कॉपी जो है बिल्कुल से, तो मजा आ जाएगा एकदम से तुमको। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ये चीज मिल रहा है। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, कैसा भी ऑफर अवेल करना हो, कोड ये चिपका लें, बिल्कुल से काम तुम्हारा बन जाएगा। एंड दैट विल बी ऑल। जरूर बताएं कि टॉपिक समझा कि नहीं, है ना। ये भी तुमको बता दिए, सब कुछ हो गया। आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते रहेंगे तुमसे रोज रोज यहाँ पर। तब तक ख्याल रखो, मजे करो एंड लेट्स क्रैक इट।